नमस्कार मेरे श्री 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 आचार्य प्रियतोषानंद दादा। बहुत ही डिटैच्ड रहो और सब कुछ करो, यही मेरा विचार जो लेकर के मैं आगे बचपन से स्पेशली मैं थोड़ा सा इस सैफ्रॉन कलर से और ज्ञानी लोगों से बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाता हूँ। पता नहीं क्या है मेरे दादाजी। हाँ नमस्कार दादाजी, जब मैं आपको पहली बार देखा था, आपका जो सन्यासी लोगों के जीवन जो है बहुत ही साधारण जीवन होता है, बहुत ही सरल जीवन होता है। प्रकृति के साथ जुड़ करके एक चलने का एक विचार लेकर के जाने वाले लोग हैं ये सब। आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत, मैं क्यों इस संसार में आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और सबको जाना है एक दिन, कहाँ जाएंगे। परिशुद्ध प्रेम आप जो बोल रहे हैं, उस ईश्वरीय सत्ता से ही जो प्रेम होता है वही परिशुद्ध दृष्टि से मनुष्य आया है अदृश्य सत्ता से। तो मैं बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ। तो दादाजी, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि परिशुद्ध प्रेम क्या होता है? आनंदित होकर के हम सब लोग जीवन जी सकते हैं, तो इसका मार्ग हम सब। वैराग्य क्या है? वो अदृश्य सत्ता ही है इस संसार को निर्माण करने वाली ईश्वरी शक्ति, जिसको कि दर्शन की भाषा में ब्रह्म कहा जाता है। जो अनंत सुख का साधन है वही असली आनंद है, उसी को रस कहा जाता है। ज्ञान क्या है? स्वयं को जानना ही ज्ञान, मतलब ईश्वर प्रणिधान ही धर्म होता है जी, और अनंत आनंद उसी में आता है हमें, ये आप बोलना चाह रहे हैं। मित्रों, मैंने जब दादाजी से बात भी कर रहा वंडरफुल दादाजी, आपका उत्तर सुन करके मैं बहुत प्रसन्न वही हूं। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर प्रणिधानं च धर्म से हम आए और हमारा लक्ष्य भी वही जाने का है। नहीं, कोई जीने की लाल इच्छा, मरने का डर उस ईश्वरीय सत्ता से ही हुआ है। तो मतलब आपका इस वाक्य का अर्थ ये मुझे समझ आ रहा है कि हमारा जो प्रेम है, परिशुद्ध प्रेम है, इस पूरा संसार के साथ क्या है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो भी एक सन्यासी ही है। बिल्कुल, क्या बात है दादाजी, क्या बात है। हाँ, वैराग्य का मतलब है ना उसको जीने की ख्वाहिश है, ना उसको मरने का गम है। दैट इज कॉल्ड रियल वैराग्य, भक्ति है। तो ईश्वर खुश होगा। इसलिए युवक लोग आइए आगे। आपने एक सेंटेंस बोला था जो क्या, सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो जब संन्यास ले रहे थे, ऐसे ही मेरा एक पर्सनल सवाल है, संन्यास ले रहे थे आप, जब संन्यास ले रहे थे आपके मन में क्या था? दादा कर देना है आंसर। तो ये किताब है गुरुदेव आनंद। संसार के साथ जो ईश्वर जुड़ा है उसके साथ जुड़ना चाहिए, जिसमें हमारा आनंद एक कंटिन्यूसली रहेगा। उसके साधना क्या होनी चाहिए दादाजी? साधना होनी चाहिए स्व को जानना, स्वयं को जानना ही साधना है। हाँ। तो ध्यान क्या है दादाजी? साधना का ही एक अंग। दादाजी, ये कर्म योग क्या होता है? अनंत आनंद जो है, सुखम अनंतम आनंदम ऐसा कहा गया है। और आनंद ही आनंदं ब्रह्मं इत्याहु, आनंद ही वो ब्रह्म का स्वरूप सत्य है। के मार्ग पर चलता है वही सन्यासी। मेरे मन में एक अच्छा संसार का एक योग्य आदमी मैं बन सकूं, ऐसी मेरी इच्छा थी बचपन से। ये संसार क्या है? संन्यास, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, सत्य की खोज में चलने वाला व्यक्ति, वही संन्यास मतलब है। जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की जो डिटर्मिनेशन है, वही लक्ष्य है, वो है आत्म अनुभूति। तो आत्म अनुभूति का ज्ञान जो आया है उसको प्रैक्टिकल लाइफ देना, वो हो गया आध्यात्मिक। आकर्षित तो करता है, लेकिन इच्छाओं की जो भूख है वो मिटती नहीं है। इसीलिए कि ये जो इच्छाएं हैं ये दुनियावी इच्छाएं। परिव्राजक के नाते पूरे दुनिया घूमे हैं, पूरे संसार को एक संतुलित ढंग से रखने का पूरा प्रयास। किसी व्यक्ति से भी, किसी वस्तु से भी, किसी संदर्भ से भी मत जुड़कर मत रहो। एक सेंटेंस में दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर प्रणिधानं च धर्म। बोलता हूँ मित्रों, मेरे जीवन में मैं बहुत ही आनंदित होकर के, बहुत ही खुश होकर के, बहुत ही संतुष्ट होकर के सारी चीज़ों को आप करो, सारे चीज़ों को अनुभव करो, परंतु मन से किसी से भी जुड़कर मत। ईश्वर की आराधना करना ही मनुष्य का धर्म है। आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च। शिक्षा भी दिया और आपने मुझे बहुत करीब से मुझे अपनाया। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो आपको दिल दे बैठा हूँ दादाजी। तो मैं ईश्वर की ओर दौड़ता है, रसित हो जाता है,
तो उसमें सेवा भाव भी आ जाता है। आखिर में हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जिसको ना जीने का गम है। मुलाकात भी हो गया दादाजी, मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे जीवन में जितने सारे लोगों से मैं मिला हूँ उसमें बहुत बढ़िया लगा आपसे ये है कि हम सब कुछ त्याग करके चले जाएं या तो संन्यास ले जाएं, ये तो ज़रूरी नहीं है। संन्यास का मैं मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ दादाजी, आपके इतने साल का अनुभव जो रहा है, आपका जीवन का अनुभव जो है, तो उसके हिसाब से जीवन का आखिरी उद्देश्य, परम उद्देश्य क्या दूसरों को भी अनंत बनाने की क्षमता रखती है। वाह। वो सत्ता हम सारे लोग समझते हैं कि धर्म मतलब रिलीजियन है, सारे लोग यही समझते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म यही है या धर्म कुछ और है? उसका बारे में आप हमें ज्ञान कि वह संसार को यही सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं और समाज का जो निर्माता है उसको भूल जाते हैं, यही माया है। जितना हो सके हम सत्य के इस माया से मुक्ति कैसे संभव है? बस जो निर्माता है उसके शरण में जाना, और उसके शरण में जाने के लिए है साधना, सेवा और त्याग। क्या बात है। तो त्याग क्या है दादा, ओपन कीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि संन्यास क्या इसी 2 शब्दों के साथ धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दादाजी, बहुत बहुत खुशी हुआ आपसे मिल करके, क्योंकि अभी ट्रेन छूटने का समय भी हो रहा है। आनंद में छिपा हुआ है, तो कहा भी गया है ना दर्शन में, आनंदं ब्रह्मं इत्याहु। तो जो आनंद का साधन है, मतलब प्रेम का जो साधन है, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो ईश्वरी सत्ता में है। और जब सब लोग भी इस विचार को आगे चलते हुए, लेकर के आगे चलते हुए जीवन को जीने का प्रयास कीजिए, और जीवन बहुत सुखमय हो, आनंदमय हो और सबका कल्याण हो। बस यही मेरा ख्वाहिश है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक बहुत बड़े हस्ती से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगा आप सब लोगों के साथ, इनके साथ जो हम बातचीत कर रहे थे, तो ये बातें आपके साथ शेयर भी हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको भी सुन करके। एक एलिवेशन का जो महसूस होना चाहिए, वो महसूस करने में आपको बहुत बड़ी मदद भी मिल जाएगी, ये मैंने सोच रहा था। तो इसलिए मैंने दादाजी से पूछा कि आपके साथ एक वीडियो बनाना है मुझे। तो दादाजी ने बहुत प्यारे तरीके से, बहुत खुशी से एक्सेप्ट भी कर लिया। तो 2 दिन मैं उनके साथ ही रहा, तो बहुत मुझे ज्ञान मिला उनसे। तो वही ज्ञान आपके साथ भी शेयर करने का प्रयास इस वीडियो से हम कर रहे हैं। चलिए हम मिलते हैं हमारे प्रिय प्रिय प्यारे दादा से, श्री 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 आचार्य प्रियतोषानंद दादाजी। तो यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं। हम सोच रहे थे कि वहाँ पर बैठ करके ही ये वीडियो करें, परंतु हो नहीं सका। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस रेलवे स्टेशन पर ही इस ज्ञान धारा को हम वीडियो में रिकॉर्ड करके सब लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए करके। चलो ठीक है, तो हम मिलेंगे हमारे दादाजी से अभी। नमस्ते दादाजी। हाँ नमस्कार। दादाजी, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आपने हमें समय देने के लिए हाँ भी कहा, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे हमारे साथ बातचीत हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रहा है। पहली बात है दादाजी, आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए मेरे तरफ से एक मांग है दादाजी। मैं आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत आनंद मार्ग का जीवनदानी कार्य करता हूँ। ठीक है दादाजी, आपका परिचय सुन करके मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि आपने बोला कि आपका विचार ही आपका परिचय है। आपका परिचय देने से भी आप इतना ये हो गए हैं, क्योंकि परे हो गए हैं, आपका खुद का परिचय से भी आप परे हो गए हैं, लग रहा है मुझे देख करके। पहली बात है दादाजी, जब मैं आपको पहली बार देखा था, आपका जो आभा मंडल है, आपका जो मुख का ये जो चेहरा का ये जो कांति है, तेजस है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से खींच लिया। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपके जैसा एक गुरु के साथ मुझे मिलन करने का एक सौभाग्य ने भगवान ने रचा, तो मैं बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ। तो दादाजी, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि परिशुद्ध प्रेम क्या होता है? परिशुद्ध प्रेम। पहली बात तो यह है कि मैं गुरु नहीं हूँ, आनंद मार्ग के सबके गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी है। उनको हम लोग प्यार में बाबा भी कहते हैं, और दार्शनिक दृष्टि से उनका नाम है प्रभात रंजन सरकार। तो इन्होंने, जैसा कि मैं भी थोड़ा देर पहले कह रहा था कि ईश्वर केंद्री जो दर्शन दिया, उस दर्शन के अनुसार मैं निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद
मतलब साइमल्टेनियसली हम जीवन के उद्देश्य को समझे, परफेक्ट। तो जीवन का उद्देश्य है टू नो द सेल्फ, हु एम आई, मैं क्यों इस संसार में आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, और सबको जाना है एक दिन कहाँ जाएंगे। इस दृष्टि से मनुष्य आया है अदृश्य सत्ता से, वो अदृश्य सत्ता ही है इस संसार को निर्माण करने वाली ईश्वरी शक्ति, जिसको कि दर्शन की भाषा में ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्म कहने के पीछे भी विज्ञान है। विज्ञान क्या है कि इस ब्रह्म शब्द में ही दर्शन छिपा हुआ है। बृहत्वाद ब्रह्म, बृहनत्वाद ब्रह्म, ऐसी सत्ता जो स्वयं में अनंत है और दूसरों को भी अनंत बनाने की क्षमता रखती है, वो सत्ता, वहाँ से हम आए और हमारा लक्ष्य भी वही जाने का है। लेकिन ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये पंचभौतिक शरीर है, और इस पंचभौतिक शरीर में एक बायोलॉजिकल साइंस काम करता है। तो इसीलिए ये मनुष्य का शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन भी है। और इसमें परिशुद्ध प्रेम आप जो बोल रहे हैं, उस ईश्वरीय सत्ता से ही जो प्रेम होता है वही परिशुद्ध प्रेम है। मैं उसी ओर ले जाना चाह रहा था कि चूंकि हम ईश्वर से आए हैं, ईश्वरी सत्ता से आए हैं, और उस ईश्वरी सत्ता का अगला नाम अगले परिचय के रूप में उनको कहा गया है आनंदम, मीन्स द सोर्स ऑफ आनंदम। तो असली प्रेम उस आनंद में छिपा हुआ है। तो कहा भी गया है ना दर्शन में, आनंदं ब्रह्मं इत्याहु। तो जो आनंद का साधन है, मतलब प्रेम का जो साधन है, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो ईश्वरी सत्ता में है। और जब मेडिटेशन करते हैं तो उस ईश्वरी गुण अपने में भी हम अर्जित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस प्रेम को भी हम अपने जीवन में एक आगे आगे उसको, उसका जो दायरा है बढ़ाते हैं। इसीलिए फिर दुनिया के साथ में भी प्रेम का भाव हम जो है शेयर करते हैं, और इसी माध्यम से वसुदैव कुटुंबकम, एक अच्छा समाज की कल्पना भी स्वार्थक हो जाती है। क्या बात है। मतलब दादाजी, ये जो सारा संसार का रचन जो है, जो रचना जो है, उस ईश्वरीय सत्ता से ही हुआ है। तो मतलब आपका इस वाक्य का अर्थ ये मुझे समझ आ रहा है कि हमारा जो प्रेम है, परिशुद्ध प्रेम है, इस पूरा संसार के साथ जुड़ा है। इस पूरा संसार के साथ जो ईश्वर जुड़ा है उसके साथ जुड़ना चाहिए, जिसमें हमारा आनंद एक कंटिन्यूसली रहेगा। उसके साथ जो प्यार और प्रेम रहेगा, बिल्कुल वो कंटिन्यूसली रहेगा। ये आपने बोलने के लिए जी कह रहे हैं। धन्यवाद दादाजी। वाह, वंडरफुल दादाजी। आपका उत्तर सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया। शायद मेरा सारे दर्शकों भी प्रसन्न हो रहे होंगे। दादाजी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये अनुरोध है कि हम सारे लोग समझते हैं कि धर्म मतलब रिलीजियन है, सारे लोग यही समझते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म यही है या धर्म कुछ और है? उसका बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। एक सेंटेंस में दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर प्रणिधानंच धर्म, ईश्वर की आराधना करना ही मनुष्य का धर्म है। क्या बात, क्या बात। ऐसा इसीलिए कि हर मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसकी जो खोज है वो आनंद की खोज है। ये तो सच है। और आनंद सुख नहीं है, इच्छाओं का सुख ये जागतिक सुख है, लेकिन आत्मा की भूख, उसको शांत करने के क्रम में जो आनंद मिलता है वो अनंत आनंद जो है, सुखम अनंतम आनंदम ऐसा कहा गया है। और आनंद ही आनंदं ब्रह्मं इत्याहु, आनंद ही वो ब्रह्म का स्वरूप है, और ब्रह्म ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर प्रणिधानंच धर्म। वंडरफुल दादाजी। मतलब धर्म मतलब ईश्वर प्रणिधान ही धर्म होता है जी, और अनंत आनंद उसी में आता है हमें, ये आप बोलना चाह रहे हैं दादाजी। बहुत बढ़िया दादाजी, बहुत बढ़िया। यही मनुष्य की खोज है, यही मनुष्य का खोज भी है दादाजी। परफेक्ट परफेक्ट। कि दादाजी, मेरे तीसरा प्रश्न ये है आपसे कि हम सब लोग बचपन से, स्पेशली मैं, थोड़ा सा इस सैफ्रॉन कलर से और ज्ञानी लोगों से बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाता हूँ। पता नहीं क्या है मेरे अंदर वैसा। तो मैं हमेशा सोचता रहता था बचपन में, सन्यास मतलब क्या है, सन्यास का चीज़ क्या है, सन्यासी बनना चाहिए, ये सब ऐसे ही मेरे दिमाग में आता था।
तो एक स्टेप के बाद मुझे समझ आ रहा था कि सन्यास का मतलब सिर्फ ये साफरान वस्त्र पहन करके ही रहना ही सन्यास नहीं है। जो आदमी मन से सब कुछ छोड़ करके समाज के लिए कुछ करना चाहता है वो भी एक सन्यासी ही है। ये मैंने जाना, मैं खुद से और कुछ लोगों से भी मैं सुना। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ दादाजी, आप हमें बताइए इसके बारे में, आप हमें ज्ञान धारा आपका जो है आप ओपन कीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सन्यास क्या है? सन्यास सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, सत्य की खोज में चलने वाला व्यक्ति, वही सन्यासी है। उसके लिए गृही भी हो सकता है और सेपरेट कलर में भी हो सकता है। तो इसमें सुंदर समन्वय भी है। आनंद मार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो सन्यासी का भी महत्व है और गृहस्थ का भी महत्व है। तो ये प्रेरणा का स्रोत गुरुदेव आनंद मूर्ति जी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने इतना सुंदर इस सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। वो सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा ही है भागवत धर्म का पालन करना। क्या बात है? भागवत धर्म का मतलब होता है जिसके 4 लिम्स है। एक है साधना के माध्यम से मन का विस्तार होता है, तो माइंड यूनिवर्सल होता है। दूसरा चीज है, ये संसार का भी एक अपना आकर्षण है, लेकिन ये आकर्षण इच्छाओं को आकर्षित तो करता है, लेकिन इच्छाओं की जो भूख है वो मिटती नहीं है। इसीलिए कि ये जो इच्छाएं हैं ये दुनियावी इच्छा है, जागतिक इच्छाओं का सीमा है। तो ये आपकी पूरी इच्छा पूरा नहीं करता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी को कोई मिठाई खाने की इच्छा है, कितना मिठाई खाएगा, उसकी सीमा है। सीमा के बाहर जाएंगे तो मनुष्य बीमार हो जाएगा, पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो अनंत सुख का साधन है वही असली आनंद है, उसी को रस कहा जाता है। वो परम रस भागवत धर्म का दूसरा पार्ट है, और जिसमें ईश्वर की ओर बढ़ते हुए मन का विस्तार होता है और मन ईश्वर की ओर दौड़ता है, रसित हो जाता है, तो उसमें सेवा भाव भी आ जाता है। क्या बात है, परफेक्ट। दादाजी मतलब ये आपने जो बताया कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वही सन्यासी है। बिल्कुल। तो आपका मतलब ये हुआ, आपका बातों का मतलब ये हुआ कि सन्यासी मतलब ये सैफरॉन कपड़ा पहन करके ही जाएगा, ये सन्यासी नहीं है। जो संसार में रह करके सारे बीवी बच्चों के परिवार के साथ में रहता, समाज के साथ में रहते हुए भी उसको पालन कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। वाह, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो भी एक सन्यासी ही है। बिल्कुल। क्या बात है दादाजी, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन युवक लोगों के लिए मैं एक विशेष मैसेज देना चाहूँगा। प्लीज दादाजी। ये त्रुटिपूर्ण व्यवस्था ने आज मनुष्य को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये समाज रूपी ये जो चक्र है, ये इसमें कुछ अवरोध पैदा हो गया है। अवरोध पैदा इसलिए हो गया है कि आदमी इस सत्य के रास्ते से कोसों दूर चला गया और धर्म के नाम पर जो है आडंबर को जीवन में उतारा है। इसीलिए संप्रदाय बहुत होने के कारण मनुष्य कन्फ्यूज भी हो गया और मन का विस्तार भी जो है वो रुक चुका है। इसीलिए इस भागवत धर्म के रास्ते पर चलते हुए कुछ युवक लोगों को, जो डायनामिक लोग हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, एक अच्छा समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है, ताकि ये जो सत्य का मार्ग है, ये जो गोल्डन मैसेज है, जो कि अभी दुनिया को पता नहीं है, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने दिया है, इसके माध्यम से समाज और अध्यात्म दोनों का सुंदर सामंजस्य रखते हुए सब्जेक्टिव अप्रोच, अर्थात टू रियलाइज द सेल्फ। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? टू रियलाइज द सेल्फ, बट थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। समाज में रहते हुए, तो समाज में रहने के लिए अनुकूल समाज बनाने की आज व्यवस्था आवश्यक हो चुकी है। क्योंकि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था ने आज समाज की गति को अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए युवक लोग आइए आगे। आपने एक सेंटेंस बोला था जो क्या, सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा दादाजी, वाह। तो दादाजी आपका ये बहुत बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने जो सेंटेंस कहा। तो दादाजी मेरा आगे का प्रश्न ये है कि
हम सब लोग इस संसार में तो आए हैं, तो अभी हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। सारे लोग सोचते रहते हैं कि उद्देश्य क्या है, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सांसारिक चीज़ों को जो लेते हैं, जो पाना चाहते हैं, वही आखिरी उद्देश्य है जीवन का। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दादाजी, आपके इतने साल का अनुभव जो रहा है, आपका जीवन का अनुभव जो है, तो उसके हिसाब से जीवन का आखिरी उद्देश्य, परम उद्देश्य क्या होनी चाहिए? हमारे प्रेरणा स्रोत मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी है। उन्होंने इतना सुंदर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। एक तो हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए हमको अपने जीवन को चरितार्थ करना है, तो समाज की भी आवश्यकता है और सत्य के पथ पर चलने वाले साधना की भी ज़रूरत है, उसकी भी आवश्यकता है। इसीलिए उसका सुंदर एक फार्मूला बनता है, आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च। वंडरफुल दादाजी, वंडरफुल। तो आत्म मोक्ष ये जीवन का उद्देश्य है, लेकिन समाज सेवा करते हुए, समाज को मार्गदर्शन करते हुए, समाज से हम जो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, हम समाज को कुछ दे सके, ऐसी भावना के साथ आनंद मार्ग में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। उस दर्शन को हम ईश्वर केंद्रित दर्शन कहते हैं, गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी ऑफ द आनंद मार्गा। तो ये जो ईश्वर केंद्रित दर्शन है, मतलब गॉड सेंटर्ड जो दर्शन है, यह सामाजिकता का और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय युक्त दर्शन है। ऐसा इसीलिए कि हम लोग तो समाज में हैं, समाज में रहना है। अब आज का ज़माना तो समाज में ही रहने का है, जंगल में जाकर के तो रह नहीं सकते हैं। तो समाज में रहने के लिए अनुकूल वातावरण आवश्यक है, और अनुकूल वातावरण का मतलब है मनुष्य की निम्नतम आवश्यकताएं, उसकी गारंटी हो सके हर व्यक्ति की। तो निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज हम जब गौर करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली, अर्थात दुर्दैव से, पूंजीवादी व्यवस्था ने गरीब और अमीर के बीच में आज बहुत ही एक लंबी दूरी पैदा कर दिया। इस पूंजीवादी दर्शन का जो ड्रॉबैक है वो है अगाध संपदा चंद हाथों में केंद्रित होती चली जाती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इन द हैंड्स ऑफ द वेरी फ्यू। क्यों? क्योंकि इस दर्शन का जो मोटिव होता है, वो दर्शन का मोटिव है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोटिवेशन के कारण अमीर लोगों के पास में चूँकि सुविधा होती है, अगाध संपदा है, तो मनी मेक्स मनी। इस कहावत के अनुसार में, जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं, अगाध संपदा मात्र चंद हाथों में सिमट चुकी है। उदाहरण के लिए अभी अपोजिशन के नेता लोग, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है मात्र 10% लोगों के हाथ में, करीब टोटल संपत्ति का आधा हिस्सा इन्हीं लोगों के हाथ में है, मात्र 10% लोगों के हाथ में मतलब। और बाकी आप समझ सकते हैं कि आधा 50%, 90% पॉपुलेशन के हाथ में रहेगा, तो निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति तो नहीं होगी। मनुष्य हताश हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में वही है, सब्जेक्टिव अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। क्या बात है, वंडरफुल। ये वंडरफुल प्रेरणा है गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की। बराबर दादाजी। अभी लास्ट में, जैसे कि हमेशा इंटरव्यू में होता है, एक फास्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और एक वर्ड में आंसर्स होता है। तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, तो आप छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंस में आप मुझे उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है दादाजी, ज्ञान क्या है? स्वयं को जानना ही ज्ञान है। वाह, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है। क्या बात है। तो भक्ति क्या है दादाजी? ईश्वर को खुश रखना ही वास्तविक भक्ति है। तो ईश्वर खुश होगा?
निश्चित होता है। होगा? ईश्वर जो है वो गुरु रूप में आते हैं और जब वो मार्गदर्शन करते हैं तो वही मूर्त रूप है ईश्वर का, क्या बात है, साक्षात। वंडरफुल। तो साक्षात गुरु मतलब ईश्वर, ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर, ऐसा दर्शन में बताया गया है। तो ब्रह्म ही गुरु होते हैं और गुरु ही ब्रह्म होते हैं और ब्रह्म मतलब ही ईश्वर है। तो उसको खुश रखना यही मनुष्य जीवन का वास्तविक स्वरूप है। तो दादाजी वैराग्य क्या है? जिसको ना जीने का गम है ना मरने का, नहीं, कोई जीने लाल की इच्छा, मरने का डर, वैराग्य। वैराग्य का मतलब है ना उसको जीने की ख्वाहिश है ना उसको मरने का गम है। दैट इज कॉल्ड रियल वैराग्य। तो मतलब वैराग्य का मतलब आपने समझाया दादाजी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं कि ना कुछ पाने की इच्छा हो ना कुछ खोने की डर हो, तब जब ऐसा स्थिति में मन पहुंच जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में करके। और उसी माध्यम से आगे विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड इसको समझने की एक क्षमता भी डेवलप हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो दादाजी मेरा अगला प्रश्न है आपसे, ये संसार क्या है? ये संसार है परमात्मा का बहुत बड़ा क्रिएशन। क्या बात है। तो माया क्या है? उसको दूसरे शब्दों में जब हम इस परमात्मा के निर्माण किए हुए संसार को यही सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं और समाज का जो निर्माता है उसको भूल जाते हैं, यही माया है। क्या बात है। तो इस माया से मुक्ति कैसे संभव है? बस जो निर्माता है उसके शरण में जाना, और उसके शरण में जाने के लिए है साधना, सेवा और त्याग। क्या बात है। तो त्याग क्या है दादाजी? त्याग मतलब है जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की जो डिटर्मिनेशन है वही त्याग है। क्या बात है। तो साधना क्या होनी चाहिए दादाजी? साधना होनी चाहिए सो को जानना, स्वयं को जानना ही साधना है। हाँ। तो ध्यान क्या है दादाजी? साधना का ही एक अंग है, ध्यान एक साधना का ही अंग है। और उस साधना को अष्टांग योग साधना कहते हैं। उसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये यम का पालन कैसे होता है दादाजी? उसके सुंदर ढंग से ये एक्सप्लेनेशन है। आपने बोला कि शॉर्टकट देना है आंसर, तो एक किताब है गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने बहुत सुंदर ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है, जीवन वेद। जीवन में अंग्रेजी में उसको गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट ऐसा कहा गया है उस किताब का हेडिंग जो है। और उसमें यम नियम 10 उसकी सुंदर परिभाषा विस्तृत रूप से समझाई गई है। यम और नियम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और नियम 100 संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्या बात है दादाजी। तो दादाजी आपने बुक भी सजेस्ट किया हमें, तो आगे का प्रश्न ये है दादाजी, ये जो आपने इतना सारा आपका ज्ञान जो आपने बांटा हमसे, क्या आपको जब संन्यास ले रहे थे, ऐसे ही मेरा एक पर्सनल सवाल है, संन्यास ले रहे थे आप, जब संन्यास ले रहे थे आपके मन में क्या था दादाजी? मेरे मन में एक अच्छा संसार का एक योग्य आदमी मैं बन सकूं, ऐसी मेरी इच्छा थी बचपन से ही। और उस खोज में मैं पढ़ाई भी करता था और मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के रूप में मुझे योग्य गुरु मिले और उन्हीं का प्रसाद मैं आप लोगों के बीच में ये बांट रहा हूँ। क्या बात है दादाजी। ये कर्म योग क्या होता है? जब हम योग की बात करते हैं तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 धाराएं होती है। लेकिन ये 3 धाराएं मिलकर करके ही इसमें सुंदर, तीनों का सुंदर सामंजस्य है। अब सिर्फ कर्म योग से ही नहीं सुलझेगी कड़ी, तो ज्ञान के द्वारा वास्तविक ज्ञान बतलाता है, ये मनुष्य तुम्हारा जो जीवन का लक्ष्य है वो है आत्म अनुभूति। तो आत्म अनुभूति का ज्ञान जो आया है उसको प्रैक्टिकल लाइफ देना, वो हो गया आध्यात्मिक कर्म। लेकिन कर्म के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से एक ऊर्जा तो समझ में आती है, ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन अहंकार भी आने का पूरा चांस रहता है। इसलिए ये जो कुछ भी ज्ञान या कर्म करने की जो प्रेरणा है वो ईश्वर की कृपा है।
ऐसी भावना ही भक्ति है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का सुंदर समन्वय आनंद मार्ग की एक ब्यूटी है। क्या बात है दादाजी, क्या बात है। तो दादाजी आपने पारिव्राजक के नाते पूरे दुनिया घूमे हैं, पूरे संसार को एक संतुलित ढंग से रखने का पूरा प्रयास किया है। तो आखिर में हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं दादाजी? अभी बहुत सारी आपदाएं आज संसार भोग रहा है, लेकिन संसार का जो मालिक है वो पहले शिव के रूप में आए थे 7000 साल वर्ष पूर्व, बाद में वो कृष्ण बन कर के आए थे 3500 साल वर्ष पूर्व, और उन्होंने ही कृष्ण के रूप में वादा जो किया था, आज वो आनंद मूर्ति जी बन कर के आए हैं। उनके 2 नाम हैं, आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार। इनका दर्शन आज के सारे समस्याओं का समाधान लेकर के आया है, इसलिए उस दर्शन का नाम है ईश्वर केंद्रित दर्शन। तो आप आइए, इसका सांगोपांग अध्ययन करिए। ये नेट में भी उपलब्ध है और आप वेबसाइट के माध्यम से भी खोज सकते हैं आनंद मार्ग के बारे में। और विशेष रूप से मेरा नाम है आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत, और मेरा व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट नंबर भी है व्हाट्सएप का, उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं 7903958890। इसलिए आप सब लोगों का स्वागत है विशेष जानकारी आगे के लिए करने के लिए। इसी 2 शब्दों के साथ धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दादाजी, बहुत बहुत खुशी हुआ आपसे मिल करके, क्योंकि अभी ट्रेन छूटने का समय भी हो रहा है फिर भी आपके साथ मुलाकात भी हो गया दादाजी। मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे जीवन में जितने सारे लोगों से मैं मिला हूँ उसमें बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके, और आप मुझे दीक्षा भी दिया और आपने मुझे बहुत करीब से मुझे अपनाया। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो आपको दिल दे बैठा हूँ दादाजी, तो मैं हमेशा आपको तंग करता रहूँगा, कभी कभी कॉल भी करता रहूँगा। नहीं, कोई जानकारी करने की दृष्टि से आप पूछते हैं तो ये मेरा ड्यूटी का अंग है और आपका स्वागत है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, नमस्कार। और मित्रों, बहुत 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 बढ़िया लगा मुझे। तो आप देख सकते हैं दादाजी अभी ट्रेन चढ़ने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सन्यासी लोगों के जीवन जो है बहुत ही साधारण जीवन होता है, बहुत ही सरल जीवन होता है। प्रकृति के साथ जुड़ करके एक चलने का एक विचार लेकर के जाने वाले लोग हैं ये सब लोग। तो मैं इन सब लोगों से जब मिलता हूँ मुझे लगता है जीवन जीने का कला हमें इन लोगों के साथ रह करके जीना सीख लेना चाहिए, और उसके बाद में जो हमें ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को हम अंदर ले करके अंदर पकड़ करके विचारों में रख करके उसके बाद में हम संसार में कुछ भी काम करना हो तो उस काम को करते चले जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ मित्रों, मेरे जीवन में मैं बहुत ही आनंदित होकर के, बहुत ही खुश होकर के, बहुत ही संतुष्ट होकर के, आप देख सकते हैं मेरे खिलती क्या बोलते हैं, हंसती हुई चेहरा या खिलती हुई चेहरा को देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही आनंदित होकर के हम सब लोग जीवन जी सकते हैं। तो इसका मार्ग हम सब के पास है, तो थोड़ा सा ज्ञानपूर्वक चलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आखिरी बात कहते मुझे लगता है ये संदर्शन जो उनके साथ मैं ज्ञान को ले पाया, तो उसी ज्ञान को आप सब लोगों में बांटने का एक सौभाग्य मुझे मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। और एक बात मित्रों, मैंने जब दादाजी से बात भी कर रहा था और बहुत कुछ विचार का विमर्श जो हुआ, तो उसमें आपके साथ ये और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है कि ज्ञान आने के बाद या इन सारे चीज़ों के समझने के बाद, आध्यात्मिकता को जानने के बाद, इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सब कुछ त्याग करके चले जाएं या तो सन्यास ले जाएं। ये तो ज़रूरी नहीं है। सन्यास का मतलब ये है कि जितना हो सके हम सत्य के मार्ग पर चलें। और मैं कहता हूँ मेरे विचार से कि आप सब कुछ करो, जो भी संसार में करने का चीज़ है, जो भी करना सही है, जो भी करना सत्य के मार्ग पर चलने का अवसर है, तो उन सारे चीज़ों को आप करो, सारे चीज़ों को अनुभव करो, परंतु मन से किसी से भी जुड़कर मत रहो। किसी से भी, किसी व्यक्ति से भी, किसी वस्तु से भी, किसी संदर्भ से भी मत रहो। मन से बहुत ही डिटैच्ड रहो और सब कुछ करो। यही मेरा विचार
जो लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ, तो आप सब लोग भी इस विचार को आगे चलते हुए लेकर के आगे चलते हुए जीवन को जीने का प्रयास कीजिए और जीवन बहुत सुखमय हो, आनंदमय हो और सबका कल्याण हो। बस यही मेरा ख्वाहिश है। धन्यवाद।